हेलो दोस्तों। तो बीटेक वालों के लिए एक सुनहरी मौका है सेल में नौकरी करने का। तो सेल की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट ओपन की गई है और ये जो पोस्ट है बीटेक वालों के लिए है। स्पेशली सुन लीजिए, अब हमारे पास इस तरह की जॉब्स की अपडेट लेने के लिए इजी कर दिया है आपके लिए gearinstitutes.com इस वेबसाइट को हमने बनाया है, जहां पे कोर्सेज की डिटेल है, ब्लॉग्स के बारे में है। बहुत सारे ब्लॉग्स मैं खुद लिखता रहता हूं, मेरी वीडियोस भी वहीं पे आपको मिल जाएंगी। एमसीक्यू की प्रैक्टिस है और जॉब्स की अपडेट है। जॉब्स की अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे आते हैं तो बीटेक वालों के लिए जो पोस्ट अब निकली हुई है उसके बारे में हम चर्चा कर लें, उसके बारे में हम बात कर लें। तो यहाँ पे आप जाओगे तो सेल की रिक्रूटमेंट जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। केमिकल की 5 पोस्ट है और केमिकल इंजीनियरिंग सिविल की 14 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जिसको आईटी बोलते हैं 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 44 है, 44 है। इंस्ट्रूमेंटेशन की है 7, मैकेनिकल की 30 है और मेट्रोलॉजी वालों की है 20 पोस्टें हैं। तो इसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है, सेल की वेबसाइट के ऊपर। तो सेल की वेबसाइट में करियर पेज के ऊपर ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट की डिटेल सारी मिल जाएगी और ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन करके आप देखेंगे पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो ये पीडीएफ का लिंक भी चाहिए तो आपको इसी वेबसाइट के अंदर मैं दे दूंगा, उस वेबसाइट में, मेरी वेबसाइट में ही आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टोटल जो है वो 124 पोस्ट है। 35 जो है जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी की 31 है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 18 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। अपर एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है वो अपर एज लिमिट 28 साल है। 5 दिसंबर को, तो ये 5 दिसंबर को है, वो हमारी 2025 तक आपकी 28 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन है एज में जो 5 साल एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए 3 साल, वो तो सबके लिए रहती है, वो आपको पता ही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिग्री होनी चाहिए आपकी, 65% मार्क्स होना चाहिए। 65% मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल इसके अंदर है। और यहाँ पे आप देखेंगे केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर और मैकेनिकल वालों के लिए स्पेशल हम देख लेते हैं। मैकेनिकल वाले में देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो अप्लाई कर सकते हो, तो इतनी सारी ब्रांचेस ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, अपनी एक बार ब्रांच देख सकते हैं आप एलिजिबल है या नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप एलिजिबल है या नहीं, तो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको फॉर्म फिल करते हैं। ओके, तो रिलैक्सेशन क्वालिफिकेशन में जो है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनके लिए 55% की मांगी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 65% है, बाकियों के लिए जो है 55% यहाँ पर रखी गई है। ये आप सबको पता है, ओबीसी क्रीमी लेयर के बारे में आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट जो है वो अपीयर होंगे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो सीबीटी होगा आपका, वो होगा जनवरी या फरवरी में होने वाला है, तो कुछ टाइम नहीं है, 2 महीने आपके पास है। और सेंटर देखिए बेंगलुरु, भिलाई, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, काफी सारे सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो एक बार देख सकते हैं, आपके आसपास कोई ना कोई पक्का सेंटर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए इसमें आप देखेंगे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा 200 मार्क्स का रहेगा। 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। पहला भाग जो है वो डोमेन नॉलेज, जैसे डोमेन जिसी भी में अप्लाई करते हैं डोमेन कह देते हैं उसे, डोमेन नॉलेज की बात कर लेते हैं, और ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 200 में से 100 मार्क्स जो होंगे आपके डोमेन के होंगे और बाकी जो है वो 100 नंबर जो है उसमें सेकंड पार्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, वो 100 मार्क्स का रहेगा। तो हमारे पास एप्टीट्यूड मतलब ये जो 100 मार्क्स है, इन नॉन टेक्निकल बोल रहे हैं इसको, इसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये 25-25 मार्क्स, 25-25 करके 100 हो जाएंगे। तो वही है 100 टेक्निकल 100 नॉन टेक्निकल आपके रहने वाले हैं। ओके, उसके बाद आप अगर क्लियर करते हैं तो जीडी और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे आपकी पे स्केल अच्छी रहती है, पे स्केल कभी बुरी नहीं होती। पीएसयू में अगर आप जाएंगे स्टार्टिंग में आपको 50-60 हजार तो आराम से मिलने स्टार्ट हो जाता है, इससे भी ज्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको अप्लाई करने के लिए sale.co.in इसके ऊपर आना है और करियर वाले पेज में जाके अप्लाई करना है। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। इसमें जो फीस जो रहने वाली है वो फीस आपकी रहेगी 1050। किसके लिए? जनरल, ओबीसी, एनसीएल मतलब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर
EWS उनके लिए है 1050, ओके। और 300 रुपए है SC ST कैटेगरी या PWD के लिए, तो ये 300 रुपए रहने वाली है। चलिए आगे चलते हैं और इसकी लास्ट डेट्स के बारे में बात कर लिए हैं और इसकी एप्लीकेशन के बारे में। ये 15 तारीख को फॉर्म फिल स्टार्ट होने वाले हैं और 5 तारीख तक ये फॉर्म आपके पास भरने का टाइम है। अगर आप भरना चाहते हैं तो जरूर भरिए इस फॉर्म को, आपको मजा आएगा, आपको एग्जाम देने में पता लगेगा किस तरह का एग्जाम आपके पास आता है। और अगर आप अच्छे से कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे गियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर आएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे ऑल इन वन ईजी कोर्स आपको मिल जाएगा। ऑल इन वन ईजी कोर्स है, एक डेमो कोर्स है, फ्री का 1 दिन का कोर्स है, पूरा ओपन करके देखिए क्या क्या हमने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे टेक्निकल वाला भी है और नॉन टेक्निकल वाला भी है, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों एक साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आप इसको आएंगे तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ऑल इन वन ईजी कोर्स है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।